قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكدور ولا بحرا يسري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال له جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعاد الرسالة هم فاتحة ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا अली अली करके हमारा है ये अकीदा अली अली करके कोई भी मर नहीं सकता अली अली करके अली अली करके गया पर्दा अली अली करके अली अली करके हमारा है ये अकीदा अली अली करके फराज़दार से देते हैं ये सदा भी सा शहर से शी
लड़के जीते हैं कैसे, कहे बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती। दरवाजा जब से गिरा है, पहलू शिकस्ता हुआ है। अरे टूटी हुई पसलियां हैं, शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती। इस फिक्र में जाग जाना, अरे प्यासा न हो मेरा बेटा।
हुसैन का मातम बपा करे जिसमें, तेरे हुसैन का मातम बपा करे जिसमें, तू बेमकान को ऐसा मौका अता कर दे। और कबूल होंगी दुआएं यकीन है या रब, कबूल होंगी दुआएं यकीन है या रब, मेरी दुआ पे जो आमीन सैयदा कर दे। सलावत वस्सलाम अला अशरफुल खलाइक अजमईन अल रसूलुन नबीयुल उम्मीयुल हाशिमी सय्यदना शफीना अबुल कासिम मोहम्मद। सलावत जो आहट भी है और वाहिद भी कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है कि वो ऐसा अमल था कि उससे पहले कोई न था और ऐसा आखिर होगा कि उसके बाद कोई होगा, कि जिसको देखने के लिए देखने वालों की नजरें आजिज़ हैं, जिसकी तौसीफ़े बस से सना बयान करने वालों की आंखें आजिज़ हैं, कि उसने जैसा चाहा वैसा हमें बनाया और फिर अपनी मोहब्बतों की राह पर उभारा और सीधे रास्ते पर चलाया। हर एक के लिए अपना रिज़्क़ मुअय्यन कर दिया कि जिसको घटाने वाला घटा नहीं सकता और बढ़ाने वाला बढ़ा नहीं सकता। बाद हम तो सुनाए परवरदिगार आलम मेरा तमाम दरुद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जब दुरूद अल्लाह और उनके फरिश्ते भेजते नजर आ रहे हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बेचारे खिल गए, हमने किया सवाल तो बेचारे खिल गए, चर से मुनाफिकों के जिगर चर से गिर गए। और आए न सैयदा की सदाकत के सामने, आए न सैयदा की सदाकत के सामने, ईसाई होशियार थे लानत से बच गए। ऐसा निगरानी खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान की सबसे मुख्तसर आयत सूरह कौसर में खुदा ने 10 लफ्ज़ इस्तेमाल करे और उन 10 लफ्ज़ में से भी 5 लफ्ज़ वो इस्तेमाल करे जो कभी कुरान में दोबारा नहीं करे। और वो कौन से हैं? कौसर, शानिया का, आतैना, वन्हर और हुवल अबतर। अज़ानी करामी, खुदा बताना चाहता है उनको कि जिन्होंने कह दिया रसूल की 4 बेटियां हैं, कि जब दूसरा लफ्ज़ कुरान में दोबारा कौसर इस्तेमाल नहीं करा तो रसूल को 4 बेटियां कौसर की शक्ल में कैसे मिल सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, अता और जज़ा तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर अता के मायने ये है कि अगर मैं किसी को कह दूँ कि यहाँ की सफाई करनी है तुम्हें और मैं इसके तुम्हें कुछ पैसे दूँगी, तो मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें यहाँ के 100 रुपये दूँगी, मगर उस पर रहम खाते तर्स खाते मैंने उसे दी थी 150 रुपये, तो फिर उसे मैंने ये अता कर उसको। और जज़ा के मायने कि जैसा करोगे वैसा, इसलिए कयामत को कहा जाता है यौमे जज़ा, बदले का दिन। जाने करामी, कुरान रसूल खुदा पर जज़ा के तौर पे नाज़िल हुआ। हुजूर के लिए इज्जत नहीं बल्कि कुरान के लिए इज्जत के वो हुजूर पे नाज़िल हुई। नबूवत रसूल खुदा के लिए जज़ा के तौर पर नाज़िल हुई, रिसालत रसूल खुदा पर जज़ा के तौर पर नाज़िल हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल खुदा को इन सब चीज़ों की पहचान की ज़रूरत नहीं बल्कि इनकी पहचान है कि वो रसूल खुदा पे नाज़िल हुए। या फिर मैं यूँ कहती हूँ कि आले मोहम्मद की पहचान किसी के बराबर में सोने से नहीं हुआ करती। अज़ीज़ाने गिरामी, हम सब इराक जा चुके हैं, जो नहीं गए मौला उनको दोबारा मौला को बुलाए, और जो जा चुके हैं उनको मौला बार बार बुलाए। हम करबला जाते हैं, 72 शहीदान करबला की ज़ियारत करने के भाई मौला का सितम ढाए गए, हम वहाँ पर मौला की ज़ियारत करके नजर जाते हैं तो एक शाही देखते हैं, उनके टुकड़ों पे पल्ले उनकी ज़ियारत करने जाते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं आदम और नूह से मिलने जा रहा हूँ, अगर ये जानते हुए भी कि अली के दाएं बाएं आदम और नूह पे सो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पता चल गया कि जब मालिक का नाम आ जाता है तब खिदमत गुजारों का नाम नहीं लिया जाता। अज़ीज़ाने गिरामी, सूरज के सामने दिया जलाना मुश्किल है, सूरज के सामने दिया जलाना मुश्किल है, मगर अंधेरे में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। अज़ीज़ाने गिरामी, आले मोहम्मद, अगर आपके कोई अनपढ़े लड़के के घर पढ़ा लिखा पैदा हो जाए तो
उस पढ़े लिखे की वजह से पूरा खानदान मशहूर हो जाता है कि भाई ये सब अनपढ़ लड़के हैं, मगर इन सब में पढ़ा लिखा पैदा हो गया। मगर आले मोहम्मद की क्या बात है कि रसूल की अपनी इज्जत, फातिमा की अपनी इज्जत, हसन की अपनी इज्जत, हुसैन की अपनी इज्जत और अली की अपनी इज्जत। सलवात पे जब मोहम्मद वाले मोहम्मद हर मुसलमान पढ़ता है आलमीन के बादशाह को अपने बदन में ज़ौक़ महसूस हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, कैसा ज़ौक़ था? रिसालत और ज़ौक़ का क्या लेना देना? ये ज़ौक़ वो था कि खुदा के कहने पर ईसाइयों के सामने ऐलान करता आ गया मोहम्मद के तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपने जैसे लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूँ, और तुम अपनी बेटियों को लाओ, मैं अपनी बेटी को लाता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, तुम अपने जैसे लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूँ, इसका मतलब क्या है? तारीख ने बताया कि जब मक्के से हिजरत करके रसूल खुदा आए, सबको जिसको जैसा देखा उसको वैसा भाई बनाया। मीसक का हाथ सलमान के हाथ में दिया, मिक़दाद का हाथ अबू ज़र के हाथ में। अज़ीज़ान गिरामी, एक कोने में अबू तालिब का बेटा उदास होकर बैठा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा बड़े, या अली क्या हुआ? अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने कहा कि या रसूल खुदा, किसी सबको सबका भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रसूल खुदा मुस्कुराया, अगर इनमें से कोई तुझ जैसा होता तो अली जरूर बनाता। क्या करूं, अल्लाह ने न दूसरा मोहम्मद बनाया न दूसरा अली बनाया। ऐ अली, आज से आप मेरे भाई, मैं आपका भाई। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने इरशाद करा कि तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपनी बेटियाँ लाओ, मैं अपनी बेटे लाता हूँ, तो अपने जैसे लाओ, मैं अपने जैसे लाऊँ। तो अगर इख्तिलाफ करना है तो खुदा से करो, तो खुदा ने ये क्यों नहीं कह दिया वसहाबना वसहाबकुम वअज़वाजना वअज़वाजकुम। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़ौक़ लेकर इस्मत के घर में आ गए मोहम्मद के फ़क़ुल्तु लहू इज़्ज़ा बिल्लाहि अबदुका ज़ौक़ फ़क़ाल या फ़ातिमा तुईतीनी बिल-किसाई ज़मानी फ़ग़त्तितु बिही वसिरतु अंजुरु इलैहि वइज़ा वजहु यतलाअलअ कानुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही के पास जाते, मगर रसूल खुदा कहती कि ज़हरा के घर के अलावा मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिलता। अज़ीज़ान गिरामी, ज़हरा ने अपनी चादर अपने बाबा को उड़ा दी। फिर हसन आते हैं, नाना इजाज़त है अंदर आ जाओ। इजाज़त के लिए हसन अंदर चले गए। हुसैन आते हैं, नाना इजाज़त है अंदर चले जाओ। मगर मैं मौला से सवाल करना चाहूँगी कि मौला, खुदा की नमाज थी, रसूल की मस्जिद थी, रसूल सजदे में थे, आप खेलते खेलते अंदर आ रसूल की पुष्प पर सवार हो गए। या हुसैन, आपने तब तो सवाल रसूल खुदा से नहीं पूछा कि ऐ रसूल, या रसूल खुदा आपकी पुष्प पे बैठ जाऊँ, नाना आपकी पुष्प पे बैठ जाऊँ? तो मौला कहेंगे कि वो खुदा की मस्जिद थी, वो रसूल खुदा थे। मगर यहाँ पर हुसैन खड़े होकर बताना चाहते हैं फातिमा की इज्जत कि बतूल कौन है, नजरा राज़िया मर्जिया, जिसके सामने खड़े होकर चादर के अंदर जाने की इजाजत मांगे हुसैन, वो फातिमा की चादर है। खुदा कुरान में फिर इरशाद फरमाता है वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दुका व मा कला। ए हबीब, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा मेरे हबीब रसूल खुदा। अज़ीज़ान गिरामी, ये कब की बात है कि जब 11 मुनकिर रसूल खुदा के सामने खड़े हुए थे, रसूल खुदा ने आयतें पढ़ी उनके खिलाफ। अब वो रसूल खुदा की तरफ आगे बढ़ते गए, मगर उस रब को अपने हबीब से मोहब्बत थी। अब जैसे ही रसूल खुदा के करीब आने लगे, पीछे से अबू तालिब नमदार हुए, आधे सिद्धे दाएं चले गए, आधे बाएं चले गए। तो खुदा फरमाता है ए हबीब, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक और आयत में खुदा फरमाता है कि अल-करीम, मैं आपको ऐसी नेमत से नवाजूंगा कि जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। या अल्लाह, कुरान उतार दिया, या अल्लाह नबुव्वत आ गई, रिसालत आ गई। अब क्या आना है कि जो रसूल खुदा राज़ी हो गए? फिर आती है इन्ना अतैनाकल कौसर, ए रसूल, हमने आपको कौसर अता किया। अज़ीज़ान गिरामी, कौसर अता करी। कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत में कौसर है, उसको अता करी। मगर हम कहेंगे कि ये वो कौसर है कि नबुव्वत, कुरान, रिसालत इन सब से अफजल है। ये हमें कैसे पता चला कि रिसालत रसूल ने कबूल करी, रसूल बैठा रहा, नबुव्वत रसूल ने कबूल करी, रसूल बैठा रहा, कुरान पूरा का पूरा कल मोहम्मद पे उतर गया, मगर रसूल बैठा रहा। मगर जब फातिमा रसूल खुदा के सामने आई तो इज्जत के लिए रसूल खुदा खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कातिबीन हैं, एक जो हमारी बुराइयां लिखते हैं, एक जो हमारे गुनाह लिखते हैं और एक जो हमारी नेकियां लिखते हैं। मगर मौला कहते हैं कि एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक ही वक्त पर मसरूफ हो जाते हैं। जब वो अमल पूछा गया तो वो क्या था कि मेरी जद्दा के कातिलों पर लानत भेजो, मेरी जद्दा के कातिलों पर लानत भेजोगे तो कि मेरे रान कातिबीन में चलो जो गुनाह लिख रहा होगा वो गुनाह मिटाना शुरू हो जाएगा और जो नेकियां लिख रहा होगा वो नेकियां बढ़ाना शुरू हो जाएगा। मगर हाय ज़ादारा ने इमाम आज उस बीवी को पुरसा देना है कि जिसकी उजड़ी हुई गोद का वास्ता देकर लोग औलादे बनते हैं। हाय ज़ादारा ने इमाम आज रबाब को उसकी उजड़ी हुई गोद का पुरसा देना है। अजीज़ाने गिरामी यहाँ पर 6 महीने का अली असगर है तो वहाँ मोहसिन है। दोनों माँओं को ये हसरत रह गई कि मेरे बच्चे ने कभी मुझे माँ बोल कर नहीं पुकारा। हाय ज़ादारा ने इमाम आशूर का दिन आ गया, अलग शलतश की आवाज़ें भी बंद हो गई, अली अकबर के सीने पे बर्छी भी लग गई, कासिम के टुकड़े हाय ज़ादारा ने इमाम वो जालिम के वो अली असगर का लाशा पकड़ के खैमों की तरफ आया और कहते हैं कि इसकी माँ कहाँ है। हाय ज़ादारा ने इमाम ज़ैनब ने कहा कि मुझे जली हुई लकड़ियों के पास एक औरत बैठी हुई है।